हाँ तो भाई पिछले 45 दिनों में हमने करीब अपना 10 किलो वजन कम किया है। पर सीन ये रहता है कि कभी कभी तुम्हें फैट लॉस करने के लिए मसल लॉस भी करना पड़ता है। पर इस पे आके बात करेंगे क्योंकि अभी हमें जाना है लेग्स ट्रेन करने के लिए और आज इंटेंस लेग्स ट्रेन करनी है और हैमस्ट्रिंग पे मेन फोकस करना है। तो जिम में मिलते हैं। पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है स्क्वाट्स। अभी हमने 2 सेट वार्म अप के किए हैं, वो किए हैमस्ट्रिंग कर्ल के। पहला मूवमेंट जो करेंगे स्क्वाट्स करेंगे, हालांकि प्लान तो है ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा फोकस करेंगे आज हैमस्ट्रिंग पे। बट सीन ये है कि अगर हम क्या कहते हैं पहले हैमस्ट्रिंग कर लेंगे तो हम स्क्वाट्स पे ज़्यादा फोकस कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले एक सेट सिर्फ हमें क्वाड्स के लिए करना है, फिर बाकी के जितने मूवमेंट होने वाले वो हैमस्ट्रिंग के ही होंगे। तो शुरू करते हैं भाई। वेट आज ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जर्नी के एंड में आ रहा है तो हम थोड़ा से सेफ लेके चल रहे हैं कि आखिरी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंजरीज होती हैं और जितने ज़्यादा हम लीन होते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा एक्सपोज हैं इंजरी के लिए। और मेरे ख्याल से तुम्हें लास्ट में हमने नहीं दिखाया था, ये इसका एंगल पे है, इसलिए हम फेस को इस तरफ करते हैं और जब हमें हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना होता है तो इस तरफ फेस करते हैं, क्वाड्स के लिए इस तरफ। तो आज ज़्यादा वेट नहीं लगाएंगे बट कोशिश करेंगे कि रेप्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ, एक अच्छा पंप आ पाए क्वाड्स में। Hey, on some Bonnie and Clyde, yeah, she tell me that body is mine. Shit, I might pull up to your crib with a bottle. जैसे तुम्हें पता है कि जब से हमने वो स्टूल यूज़ करना चालू किया तो हमारी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो अब हमें नॉर्मली नहीं भी लेते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि हाँ नीचे हम ईजिली जा पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जा पा रहे हैं। तो स्टूल का एक फ़ायदा तो हुआ है। All these dudes want my spot, but they can all get in line. They sending DMs, oh they so annoying. We like to read them, I kinda enjoy it. On some Floyd shit, you never let these boys hit. आई थिंक 7 थे, ईजी थे थोड़े से हमें लग रहा है, और शायद 3 या 4 जा सकते थे बट ज़्यादा ही पुश करना पड़ जाता उसमें। ओके भाई, तो ये आखिरी सेट है। आई मीन 4 प्लेट जा रहे हैं आज, वो भी ये मेरे ख्याल से 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब 10 kg मान के चलो तो ये मेरे ख्याल से अराउंड 100 किलो ही होगा। बट ठीक है, जब तुम 2000 कैलोरीज ले रहे होते तो इतना भी बहुत है। Last girl mixed my blood up with some poison. Yeah, that girl fucked me up. I need an antidote. We should grab some lunch. Maybe a salmon roll. Beauty and the Beast. She a freak. I'm an animal. I'm a only man. Her only fans. Just my king. आज ये भी ज़्यादा लग रहा है, एक तो इसलिए, एक रीज़न ये भी है कि आज ऐसे नहीं चल रहा तो ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है, बट चलेगा। अच्छा, एक और अजीब चीज़ ये है कि तुम हमें किसी भी वर्कआउट में म्यूज़िक लगाते हुए नहीं देखोगे क्योंकि थोड़ा सा रॉ रखते हैं। बट दिक्कत हो जाती है जब लेग्स ट्रेन कर रहे होते हैं, जो तुम एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं या फिर जो तुम फोर्स जनरेट कर रहे होते हो, जो तुम आवाज़ क्रिएट करते हो उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा अजीब होती है। हमने एक बार अपनी सुनी थी भाई, करके ऐसे आती है भाई, बहुत गंदी आवाज़ लगती है। तो एक लेग्स ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम आवाज़ ऐड करते हैं, यानी म्यूज़िक ऐड करते हैं, वरना और दिन हम नहीं ऐड करते हैं। आई होप शायद नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हम करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल, तुम्हें शायद अंधेरा ही दिखेगा तो थोड़ा सा संभाल लेना भाई ये साइड में, क्योंकि इस तरफ की लाइट बंदी रहती है रात में, तो तुम हमारा चेहरा देख के समझ जाना। 1-2 सेट और इसके देख लो तुम, फिर अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। हाँ तो भाई, जो नेक्स्ट मूवमेंट करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए, तो हैमस्ट्रिंग कर्ल पे तुमने शायद देख नहीं पाओगे क्योंकि उस तरफ अंधेरा था, तो हमने उसके 4 सेट किए थे, चारों में फेलियर हिट किया। अभी जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग के लिए है, बट ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किए करना क्योंकि हमें किसी ने रिकमेंड की था और काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा तुम पहली बार में इसमें माइंड में थोड़ा कनेक्शन फील करने लगोगे, बट बार बार ट्राई करने से हम थोड़ा सा अब इसमें कहते हैं मास्टरी करने लग रहे हैं। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी है और एक तरीके से इसको नाम क्या देंगे, सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट, शायद तुम यही कहोगे। बता दे करना कैसा होता है। हल्का सा हम इसको इंक्लाइन पे रखते हैं ताकि तुम्हारा दूसरा वाला पैर थोड़ा सा ऊपर रहे तुम्हारी कमर के, या फिर कमर के कंपैरिजन में दूसरे पैर के थोड़े से घुटने के ऊपर रहे, इस तरीके से रखना है। देन सामने की तरफ रो और ये तो एक तरीके से काफ़ी हद तक तुम्हारे हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट की तरह है, बट तुम इसमें एक तरीके से यूनिलेटरल तुम फोकस कर सकते हो, मतलब एक तरफ की तरफ। तो हाँ, थोड़े से इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि वेट तुम इसमें ज़्यादा नहीं रख सकते।
तो फंडा क्या रहता है, जैसे तुम नॉर्मली डेडलिफ्ट करते हो हैमस्ट्रिंग के लिए, तुम दोनों तरफ से वेट पकड़ते हो और इस तरीके से करते हो जिसमें तुम्हारी नीज कम से कम बैंड होती है। सेम चीज़ तुम परफॉर्म कर रहे हो, बट इस बार क्या होगा कि तुम्हारा फोकस एक हैमस्ट्रिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा, तो तुम लिटरली उसको स्ट्रेच होते हुए फील कर पाओगे। ये एक तरीके से उन एक्सरसाइज में से एक है, जैसे हमने बताया कि जिसमें बहुत मुश्किल से माइंड मसल कनेक्शन बन पाता है, बट एक बार तुम बना लोगे तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ओके भाई, तो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट, और ये डंबल से करेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना आज हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई हमारी पीठ बोल जाए, स्पेशली लास्ट के दिनों में। तो सिंपली मूवमेंट होने वाला ये हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ये रहा कि जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो जिस तरफ मोस्टली लेग्स की मशीन्स हैं, पहले रुक जाओ इसको फोकस करवा दें। इन चीज़ ये बतानी थी, जिस तरफ लेग्स की मशीनें थी उस तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइटिंग की, तो हमें लगा कि रुक जाओ, कुछ फायदा नहीं है ऐसी लाइटिंग में रिकॉर्ड करने का, मजा भी ना है, इससे अच्छा है तुम्हें वो जो मेन टॉपिक था वीडियो का उसके बारे में बता दें। तो सीन ये है कि आज हमने वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद हमने एक चीज अच्छी करने लग रहे हैं, वो है पोजिंग। हम धीरे धीरे वो चीजें तुम्हारे सामने रिवील करेंगे, तो तुम्हें भी मजा आएगा देखने में। और मेन मुद्दे पे आते हैं, ये बात थी कि हाँ भाई, तो जैसे तुम्हें पता है कि हमने 45 दिन में करीब बीते 45 दिन में करीब 10 किलो वजन कम किया है। अब जाहिर सी बात है, जब तुम्हारा 10 किलो कम होता है तो तुम 10 किलो फैट कम नहीं कर सकते हो, उसमें तुम्हारा थोड़ा मसल मास भी कम होता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वाटर इनटेक हमारा काफी ज्यादा है, वाटर हमारी बॉडी अभी भी काफी डिसेंट अमाउंट में होल्ड कर रही है, तो वाटर इनटेक तो काफी ज्यादा उसमें नहीं कहेंगे, बट मेजर उसमें फैट था और उसके साथ साथ थोड़ी सी मसल भी थी। ये फैट लॉस जर्नी की सिंपल सी इक्वेशन है। फैट लॉस जर्नी में उसमें तुम्हारे फैट के साथ साथ थोड़ा मसल मास भी कम होता ही होता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 100% तुम्हारा मसल मास या फिर कहते हैं फैट लॉस ही होगा, मतलब फैट ही कम होगा। तुम थोड़ा सा मसल लॉस करोगे, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियस है, तुम्हें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी नीचे जाएगी, तुम मसल लॉस भी करोगे। बट क्या सीन है, उसको तुम मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके हम मसल मास को होल्ड कर सकें, उसी के लिए हमने इतना ज्यादा अपना प्रोटीन इंटेक रखा हुआ है, करीब 250 ग्राम से ऊपर। अभी तो आई थिंक 280 ग्राम के आसपास है, और वो भी तब जब हम इतनी कम कैलोरीज ले रहे हैं। पर जैसा कि कहते हैं ये इसी तरीके से काम करता है, तो आई थिंक ये चीज तुम्हें पता भी होनी चाहिए और हमें बतानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग होते हैं जो कि डिमोटिवेट हो रहे होते हैं ये सोच के कि हमारा सिर्फ फैट लॉस ही नहीं हो रहा, मतलब कि क्या कहते हैं हमारा मसल मास भी लॉस हो रहा है या फिर फैट के साथ साथ। और कुछ लोग तो लिटरली ये चीज सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे हम अपना जो फैट लॉस जर्नी है उसमें सिर्फ फैट कम कर पाए। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। अब जाहिर सी बात है, तुम जब बॉडी बिल्डर्स भी देखते हो तो वो भी जो है जब कंपटीशन से पहले 20-20 पाउंड यानी 10 किलो, कोई तो 25-25 पाउंड यानी 30-30 पाउंड तक भी लूज करते हैं। मतलब वो लोग 10 से 15 किलो भी लूज करते हैं, वो इतना लूज करते हैं 20 से 25 दिनों में। तो अंदाजा तुम लगा सकते हो कि भाई ये थोड़ी सी सिंपल सी इक्वेशन है, जिसमें थोड़ा सा तुम्हें एक तरीके से मेंटली रेडी होना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारी फैट लॉस जर्नी में तुम्हारा फैट कम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा मसल मास भी थोड़ा कम होगा। इस चीज को तुम नकार नहीं सकते हो, स्पेशली जब तुम नेचुरली कर रहे हो तो जब खुद को एक्स्ट्रा ज्यादा पुश कर रहे हो, जहां तुम कुछ भी एक्सटर्नल ऐसी कोई चीज नहीं ले रहे हो जो कि तुम्हारे मसल मास को रोक सके, तो तब तो ये होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं इस चीज की। भाई इतना जान लो ये चीज होनी है, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं भाई, ठीक है। और हाँ भाई, आज एक अच्छी चीज शेयर करनी थी, वो ये है कि आज हमारा एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। वो ये था कि तुम्हें जैसे पता है कि हम प्री वर्कआउट मील में वेफल्स बनाते हैं, लेकिन सीन ये होने लग रहा था कि हमारे वेफल्स जो है उसकी स्किन पे चिपकने लग रहे थे। तो यार वो वेफल्स साले बड़े गंदे दिखने लग रहे थे, मतलब कि हमें एक तो फट रही थी कि इसकी नॉन स्टिक कोटिंग ना छूटने लगे, तो वो तो भाई दिक्कत ही है, पहली चीज तो ये है। फिर हमें लगा कि ऐसा करते हैं, आज इसमें ना बना के पैनकेक जैसे बनते हैं वो चीज बना के देखते हैं। तो हमने क्या किया, पैनकेक में ही वो उसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाया जरा सा, और उसमें ही हमने वो डाल दिया। बट हमारी मम्मी की बात याद आई कि जब तुम हलवा बनाते हो तो हलवे जैसा बनाते हो ना, तो उसको हमेशा चलाते रहना पड़ता है। अब हमें पता था कि ये 5 से 6 मिनट में बन जाएगा, अब हमें क्या करना है कि इसे ही चिपके ना, तो हमें जाहिर सी बात उसको 5 मिनट चलाते रहना था, और हमें पता है ये जल्दी पकता भी है। तो सीन था कि हमने कहा चलो चलाते रहते। थोड़ी देर बाद बहुत ही प्यारी सी खुशबू उसमें आने लग रही, तो यार हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा कि यार क्या
आया, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद हमने कहा चलो ठीक है, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट था, फिर हमें लग रहा था कि इसको सॉलिड में कन्वर्ट होने देते हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा है कि अभी ये सूखेगा भी, तो सूखने के बाद थोड़ा सा ये हार्ड होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको अभी उतार दो 5 मिनट के अंदर ही, अब इसको देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है, पर भाई जैसे ही 5 मिनट हुए तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं पंखे में और वॉशरूम होके आते हैं। जब तक भाई हम 5 से 10 मिनट के अंदर आए हैं, वो सूख के एकदम कहते हैं ना भाई, लिटरली इतना बढ़िया टेस्ट कर रहा था वो, एकदम कहते हैं ना रबड़ी की तरह। तुम्हें शॉर्ट भी दिखेंगे। और भाई हम बता नहीं सकते, इतने दिनों बाद हमें कुछ ऐसा खाने को मिला था। मतलब कि जाहिर सी बात है हमारी मील सारी टेस्टी रहती है, लेकिन कुछ मीठा ऐसा जो लिटरली तुम्हें बर्फी या फिर काजू कतली की एकदम याद दिला दे, वैसा सीन। वो खा के तो भाई हमें लिटरली मजा आ गया, और हम जल्दी उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और भाई हमें सबसे अच्छी चीज ये लगी थी, चलो वेफल्स बनाने में फिर भी हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, उसको बनाने में लिटरली हमें भाई 10 मिनट लगे, क्योंकि मान के चलो 3-4 मिनट में हमने इसको ग्राइंड किया और 5 मिनट पे उस पे हमने चला के खत्म। बस इतना ही है, हो गया काम। तो भाई तुम सोच सकते हो यार कितना ही हमें खुशी मिली होगी कि, और टेस्ट वाइज भाई बता नहीं सकते हैं कि। तो ये चीज अच्छी हुई थी आज हमारे साथ, हमें लगा कि शायद क्यूटास को ये भी बताना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम कुछ सीखोगे। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फैट लॉस में मसल मास हो रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो, दोनों भाई लोग साथ में हैं इसमें। तो हाँ, बस वीडियो यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है भाई, बाय बाय।